हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो का टाइटल आप जैसा कि देख पा रहे हो भाई कि शुरुआत कहाँ से करें करियर की। अगर आप एक फ्रेशर हो तो क्या डायरेक्ट बिना सोचे समझे सेल्स प्रोफाइल में घुस जाओ, या अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो एक्सपीरियंस वाले बंदे अलग ही होते हैं और उनको समझ में आ जाते हैं चीज़ें। ठीक है। तो एक फ्रेशर के लिए सबसे बड़ा डाउट होता है भाई कहाँ से शुरुआत करें, ठीक है, करियर की। तो भाइयों, बात है ऐसी कि कुछ भी है ना आपकी प्लेट पे रखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कि नौकरी के लिए आपको फाइट मारनी पड़ेगी, कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। ठीक है। सेल्स प्रोफाइल के ऊपर ही डेडिकेटेडली मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सेल्स प्रोफाइल क्या है, सेल्स प्रोफाइल में कितना पैसा बना सकते हैं, सेल्स प्रोफाइल के चैलेंजेस क्या है। मोटा मोटा सेल्स प्रोफाइल पे ही ये वीडियो होने वाली है। ठीक है। सेल्स प्रोफाइल में सबसे बड़ा चैलेंज है कॉलिंग का। जॉब नेचर समझ लो आप, उसके बाद कोई डिसीजन बनाना। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है जॉब नेचर तो आप इंटरव्यू देके कहीं भी सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप इंटरव्यू दो, सेलेक्ट हो जाओ, वहां पे थोड़ा सा पैसा कमा के देखो। उस पैसे को कमा के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो यूँ समझ लो कि दिस इज़ योर लाइन। ठीक है, इसी में आपको करियर बनाते हुए आगे चलना है। ठीक है। और कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस भी शेयर करूंगा भाई, जो मैंने सेल्स प्रोफाइल के बंदों में देखी है। ठीक है, जो मेरे में वो क्वालिटी नहीं थी। ठीक है, तो मैं सेल्स प्रोफाइल पे कैसे फेल होता गया। ठीक है। तो सेल्स प्रोफाइल में सबसे जल्दी होती है हायरिंग्स। ठीक है, अगर आपको बोलना आता, आपके कम्युनिकेशन ठीक, आपको प्रेजेंटेबल होना आता तो आप सेल्स प्रोफाइल में एंट्री मार जाओगे। ठीक है। इन एडिशन आप धीरे धीरे सीखते हो यार। ठीक है, इंसान को पढ़ना आता है आपको। सेल्स प्रोफाइल इज ऑल अबाउट बिजनेस। ठीक है, आप सेल्स में इंसान को पढ़ना जानते हो। ठीक है, किसी इंसान को पढ़ोगे, समझोगे उसको क्या चाहिए, नीड जनरेशन, नीड, उसकी नीड क्या, नीड से कैसे है उसको प्रोडक्ट पिच करना, प्रोडक्ट बेचना। ठीक है। तो सेल्स वाला बंदा एक तरह से अम्ब्रेला की तरह होता है, उसको हर चीज़ देखनी होती है, थोड़ी 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 थोड़ी। उसको क्लरिकल काम भी समझ में आना चाहिए, उसको एक्सेल भी आना चाहिए, उसको टेक्निकल भी समझ में आना चाहिए, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, ताकि वो अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट कर सके। वो है सेल्स प्रोफाइल। आपने जैसे पॉलिसी बाजार का एक एग्जांपल लेते हैं, अपने घरों में कभी आपने एफडी आरडी कलेक्ट करने वाली लेडीज आती हुई देखी हैं कि यार हमसे खाता खुलवा लो, ठीक है, हमसे फिक्स डिपॉजिट का खाता खुलवा लो। तो पॉलिसी बाजार इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बस वहाँ पे आपको कस्टमर बेस बहुत सॉलिड मिल जाएगा। कस्टमर की लाइन लगी हुई है कि हमको खरीदना, हमको खरीदना, बस उनको कोई समझाने वाला चाहिए। ठीक है। तो सेल्स एजेंट को वहाँ पे अल्टीमेटली एक कमीशन मिल जाता। ठीक है, और उस कमीशन से उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती। मेरे को नौकरी की ज़रूरत थी, मेरे को बहुत डेस्परेटली नौकरी की ज़रूरत थी, मैं ढूंढ रहा था मेरे को सबसे जल्दी नौकरी कहाँ से मिले। तो सबसे जल्दी नौकरी मेरे को मिली सेल्स में। ठीक है। अब सेल्स में जाके मेरे को समझ में आता है यार मैं तो दिन की 200 250 300 कॉल भटका रहा हूँ, हर कॉल पे मेरे को रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा। 300 में से कोई मेरी 2 बुकिंग हो रही मुश्किल से। ठीक है, हालांकि सेल्स प्रोफाइल की डिमांड यही होती है कि आप 300 कॉल दिन में भटकाओ, 300 में से 2 बुकिंग निकाल दो, आपका काम चल गया। ठीक है, आपको उसके पैसे मिल गए। महीने में 20 दिन 25 दिन काम करते आप, 10 12 15 बुकिंग निकाल दी, रेलेवेंट्स बुकिंग निकाल दी, जिसके अंदर आपको फायदा सबसे ज़्यादा होता, आपकी सैलरी भी जस्टिफाई होगी, आपकी कमाई भी होगी। ठीक है। तो यहाँ तक बातें ठीक है। ठीक है, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव है कि यार मैं 10 12 15 बुकिंग निकाल दी, मेरा सब बढ़िया चल रहा, सिक्योरिटी फील हो रही कि हाँ भाई अकाउंट में पैसे आ रहे, सब कुछ बढ़िया। ठीक है। दूसरा पक्ष इस प्रोफाइल का ये है कि अगर वट इफ कि 300 कॉल आप कर रहे हैं, 300 में से आपको डेली 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 रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा, आपका मोरल वहीं डाउन होता जा रहा धीरे धीरे। मैं उनमें से था कि मेरा मोरल धीरे धीरे, मैं उस फेलियर को झेल नहीं पा रहा था यार कि मैं 300 कॉल कर रहा हूँ, मेरे को कस्टमर नहीं मिल रहे, मगजमारी, मैनेजर चिल्ला रहा, टीएल चिल्ला रहा। हालांकि मेरे ऊपर किसी ने इतना बुरी तरह नहीं चिल्लाया, बट मैं वो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर नहीं चिल्लाया, मेरे टारगेट्स भी ठीक थे, मेरे टारगेट पूरे हो रहे थे। ठीक है, मैंने 2.5 महीने काम किया था। ठीक है, मेरे टारगेट 1 महीने में हो गया था पूरा, मेरी सैलरी जस्टिफाई हो गई थी, 3 4 5 हज़ार रुपये इंसेंटिव भी ऊपर मिल गया था। हालांकि वो मेरे अकाउंट में नहीं आया था, बट मिल गया था। ठीक है। फिर बंदा क्या चाहता है यार, बंदा ये चाहता है कि यार उसको कोई चीज़, अगर वो नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर वो खिलाड़ी बन जाए। ठीक है, कि उसकी कुछ वैल्यू। सेल्स प्रोफाइल में सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है, हो सकता है ये एक मिथ भी हो, सेल्स प्रोफाइल में जब बंदा काम करता है तो उसका जो बेसिक पैकेज नहीं होता कि एक अर्निंग का बेसिक पैकेज, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। सेल्स प्रोफाइल में मेन अर्निंग होती है आपकी इंसेंटिव्स की। आप कहीं पे भी जाओ, आपको शुरुआत करनी है
वही अगेन अपना बिल्ड जीरो से बनाने में, ठीक है। तो वो सेल्स प्रोफाइल का सबसे बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो भविष्य में मेरे को सोच सोच के ऐसा लगता था यार कि मैं हर दिन ये फाइट तो नहीं माना जाता, मैं आज से 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी मैं कस्टमर के साथ लगा हूँ। हालांकि कॉलिंग की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है धीरे धीरे, बट आप चैलेंज, यू विल फील द चैलेंज, ठीक है। आप दिन भर कॉल कर रहे हो यार, ठीक है, फिर आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे, टीएल चिल्ला रहा, टीएल कुछ बोल रहा, ठीक है। तो ये मेरे को, और मेरे को परेशान कर रही थी, मैं उसमें दिल नहीं लगा पा रहा था काम में, समझ रहे हो आप। सिर्फ पैसा कमाने से, सिर्फ आप ये सोच के जाओगे ना सेल्स में कि यार मेरे को बहुत पैसा मिलेगा, मैं 4 5 6 साल में इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा, तो उसके लिए आपको बहुत कनिंग स्मार्ट, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होनी मांगती है कि भाई मेरे को सेल्स में ही काम करना है, ठीक है। मेरे को पता है कि कस्टमर्स के साथ कैसे बात करनी है, तब तो आप सेल्स के खिलाड़ी बन जाओगे और वहां से अच्छा खासा पैसा बना लोगे। जिसने सेल्स से एक बार पैसा बनाना सीख लिया, मेरी वो स्टेज कभी नहीं आई कि मैंने सेल्स से पैसा बनाना, बहुत सारा पैसा बनाया, कि मैं मान लो 400 बंदों को कॉल कर रहा हूँ और उन 400 बंदों ने मेरी मतलब मेरी सैलरी 15,000 है, लेकिन मेरे को पैसा मिल गया 50,000, समझ रहे हो। अगर इस तरह का पैसा मैंने देखा होता तो नो डाउट मैं 2 बार सोचता, ठीक है। बट इस तरह का पैसा मैंने देखा नहीं, मैंने सेल्स प्रोफाइल की दूसरी चीजें देखी कि यार मैं सारा दिन बैठ के कॉल कर रहा हूँ, आज मेरे को 50,000 मिल गए हैं, अगले महीने भी मैं सेम उसी उससे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब सेल्स प्रोफाइल में आप पैसा बना सकते हो बहुत दबा के, बट क्या आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? 200 250 300 400 कॉल दिन की करने के लिए अगर आप तैयार हो ना, तो आप सेल्स प्रोफाइल में चले जाओ, मार्क माय वर्ड, अगर आप कामयाब ना हो जाओ 6 महीने तक डेली के डेली 400 कॉल भटका हुआ, ठीक है, आपको बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, बहुत आप अच्छा पैसा बना लोगे, आपको खुश भी, आप अच्छा फील करोगे कि हाँ यार मैंने इतना पैसा कमा लिया। सेल्स वाले बंदे बहुत मौजी बंदे होते हैं, पार्टी शार्टी करने में खूब रिलैक्स बंदे मालूम होते हैं वो, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इस तरह के, ठीक है, वो सेल्स नेचर है। सेल्स इज ऑल अबाउट अपने आप को ओपन कर दो, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, और पर्सनैलिटी को खुल के सामने ले आओ कि हाँ भाई दिस इज माई पर्सनैलिटी, ठीक है, और अपनी नॉलेज को शेयर करना, ठीक है। वो सेल्स वाले बंदे की एक खास क्वालिटी होती है कि यार वो जो भी कस्टमर है ना उसकी नीड समझ गया ना, तो वो उसको इतना अच्छे से समझाएगा कि उस बंदे को जान नहीं देगा, वो सेल्स है, ठीक है, प्रोडक्ट बेच देगा अपना, यही है। अब कहानी फंसती है कि यार अब मैं सेल्स में जाऊँ, टेक्निकल में जाऊँ, अरे भाई आपका, अगर आपको नौकरी की बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि भाई मेरे को नौकरी करनी है, तो आप जाओ सेल्स में, लेकिन दिमाग में ये सोच के जाना कि मेरे साथ ये होएगा, ये इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आप बाद में गालियाँ देते फिरो कि ये कंपनी बेकार, वो कंपनी बेकार है, भाई सेल्स, हर कंपनी में सेल्स है, बिजनेस पे कंपनियां चल रही हैं, उनके टारगेट सेट है, मालिक लोगों ने टारगेट सेट कर रखे हैं कि ये बंदा अगर बेच देगा तो ये मेरा, ये बंदा नहीं बेचेगा तो ये किसी और कंपनी का, छोड़ दो इस बंदे को, ये बंदा काम नहीं कर पा रहा। नेचर अलग अलग है। आप, मैं अगर, अब मैं 400 कॉल अगर मैं भटकाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी बोलती है 10 बंदे रेलेवेंट मिलने चाहिए 400 में से, 4 5 बंदे तो कम से कम कल क्लोजिंग के करीब पहुंचे, ठीक है। अब 4 5 बंदे, 400 कॉल भटका रहा बंदा, 4 5 तक नहीं पहुंच रहे, तो मालिक का भी तो पेशेंस हटकेगा कि यार ये बंदा इतनी कॉल कर रहा फिर भी नहीं बात बन रही, ठीक है। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? सिंपल सी बात है भाई, आप हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। अगर देखो मैं सच बताऊं, मेरे पास बीटेक के एग्जाम्पल भी हैं, सेल्स वाले एग्जाम्पल भी, ठीक है। बंदों ने अपने बिजनेस खड़े कर दिए, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी गाड़ियां ले ली हैं सेल्स में काम करके, ठीक है। और जो मेरे जैसे आईटी में भाई हैं वो 13 लाख 14 लाख के पैकेज पे हैं, वो 5 दिन काम करते, 2 दिन उनकी छुट्टी रहती है, वीकेंड पे अपने जाते हैं, एमएनसीज में है, ठीक है। तो दे आर फीलिंग रिलैक्स्ड, उनके पैकेजेस पे बात होती है उनकी। सेल्स प्रोफाइल में पैकेजेस मायने नहीं रखते, सेल्स प्रोफाइल में मायने रखता कि आपका सितारा बुलंद तो आप बुलंद है, ठीक है। सेल्स प्रोफाइल पेशेंस मांगती है, ठीक है, और हर दिन एक जैसा नहीं होता। सेल्स प्रोफाइल में लॉस ज़्यादा होते हैं, हाइज कम होते हैं, ये बात याद रखो, लेकिन हाई जब भी आते हैं तो बहुत अच्छा पैसा दे के जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपका माइंड सेट इतना स्ट्रांग है कि हाँ भाई मैं झेल जाऊंगा ये फेलियर दिन दिन के, डेली डेली के, तो आप कर लो। नहीं तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं किसी को भी क्या रिकमेंड करता हूँ जो कि मैंने खुद फेस किया है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आप में दम है ना, तो पहले आप कोई स्किल लो, टेक्निकल स्किल सीखो, कि कोई आपको बोले कि मेरे को ये चीज़ आती है, आप कोडिंग सीखो, कंप्यूटर सीख लो,
एक्सेल सीखो, एडोब फोटोशॉप सीखो, कुछ भी सीखो। और ये अपना क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज़ करते हैं, ये कैनवास, अपना एडोब एक्रोबैट, ठीक है, ये सब सीख लो। ठीक है, जो सीखा जाए सीख लो। अगर आप बीटेक के बंदे हो तो आप टेक्निकल में घुसो किसी तरह से, क्योंकि उस लाइफ में थोड़ा सा आपको सुकून महसूस होता है। अगर कंपनी आपकी ऐसी है, एमएनसी में आपको एंट्री मिलती है, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियों में पैसा बहुत अच्छा मिलता है, सुकून, कंफर्ट की लाइफ। जो बंदा एक दिमाग में लेके चलता है ना कि हाँ यार ठीक है, 4 5 6 दिन अपन ने काम किया, ठीक है, 9 to 6 की जॉब, ठीक है। सेल्स की नौकरी 9 to 6 की नहीं है, सेल्स की नौकरी 9 to 9 की मान के चलो, क्योंकि कस्टमर्स रात को भी फ्री रहते हैं, रात को ही फ्री रहते हैं, वीकेंड्स पे कस्टमर फ्री रहते हैं। तो सेल्स की प्रोफाइल में आपको वीकेंड नहीं मिलेंगे आपके, ठीक है, फिर आप भूल जाओ। सेल्स की प्रोफाइल 7 दिन काम, एक दिन आप अपना ब्रेक ले सकते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो भी कंपनियों के हिसाब से होता है। बट सेल्स की प्रोफाइल में 7 दिन काम रहता है। कस्टमर ये झील रहते हैं कि यार मेरा कस्टमर है, मेरे को उस कस्टमर से बात करनी है। तो आप समझ जाओ ये चीज़। अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वाले माइंडसेट की खोपड़ी में घुसना चाहते हो, तो सेल्स में जाओ, दबा के काम करो, 2 साल तक लगातार कॉलिंग भटकाओ, ऐसे पक्के खिलाड़ी हो जाओगे। मार्क माय वर्ड्स, जो मैंने देखा है कि जो कॉल करने में एक उस्ताद हो गए ना, वो किसी को भी अच्छे से अपनी बातों की कला में घुमा देते हैं, ठीक है। मतलब दे विल बिकम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन। कोई भी बंदा अगर 2 2.5 3 साल तक उसी चीज़ को रगड़े जा रहा है, ठीक है। बट ये एक्सपेक्ट मत करना खुद से कि भाई 2 2.5 3 साल बाद आज मेरा पैकेज 24,000 है, अगली कंपनी में मैं स्विच मारूंगा तो मेरा 34,000 35,000 40,000 हो जाएगा। सेल्स प्रोफाइल में इतना नहीं मिलता। सेल्स प्रोफाइल में आपकी क्लाइंटल देखा जाता है कि आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सेल्स प्रोफाइल को बाद में चुनें, पहले कुछ काम सीखें कि आपको ये काम आता है। सेल्स प्रोफाइल नो डाउट नौकरियाँ बहुत जल्दी मिलती हैं, और अगर टारगेट्स मीट नहीं होते तो उतनी जल्दी निकल भी जाती हैं। लड़कियों के लिए थोड़ा सा ये एक बेनिफिट रहता है कि यार इतनी जल्दी शायद रिट्रेंचमेंट्स लड़कियों की नहीं होती सेल्स प्रोफाइल से, क्योंकि दे आर आउट परफॉर्मर्स, वो प्रोसेस के साथ जल्दी इन लाइन हो जाती है, ठीक है। बट मैंने छटनियाँ होती हुई देखी हैं जिसके 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक टारगेट पूरे नहीं हो रहे, चौथे 5वें महीने में उसको निकाल दिया जाता है। हालांकि ये डर मेरे को यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। मैं कमिंस इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा हूँ भाई, हल्की कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। बट अनसर्टेनिटीज फील होती है कि हाँ भाई यहाँ से भी तो निकाला जा सकता है, ठीक है, वो फील होती है। बट यहाँ पे थोड़े से जैसे सेल्स की कंपनी में अगर निकालने के चांसेस हैं मान लो 50%, तो यहाँ पे थोड़ा 30% फील होता है, 20% फील होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एहसास ऐसा होता है कि यार मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं वो सीख लिया, ठीक है, वो मैं उस चीज़ का मास्टर बन रहा हूँ, समझ रहे हो। सेल्स प्रोफाइल में आप कम्युनिकेशन के मास्टर बन सकते हो, आप प्रोडक्ट के मास्टर बन सकते हो, आप इंश्योरेंस के मास्टर बन सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट के मास्टर बन सकते हो। तो वो चीज़ आपको सीखनी है, हर जगह ही सीखना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल है कि आपको क्या प्रोसेस पसंद आता है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल फेज में हो तो एक्सपेरिमेंट करो। मैं आपके साथ, मैं मेरे साथ या ना साथ होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाओ, इंटरव्यू दो, 2 2.5 3 4 5 6 महीने काम करो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भी सेल्स प्रोफाइल के ये चैलेंजेस हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने फेस किए थे, मैंने जो फेस किए वो मैंने शेयर किए यार, ठीक है। और मेरे को नहीं लगता कि आप लोग भी कुछ अलग फेस करोगे, क्योंकि वहाँ पे सारा खेल सेल्स का ही है। सेल्स इज ऑल अबाउट टारगेट। टारगेट अगर मीट होते हैं तो यू विल फील गुड, मीट नहीं होते तो टाटा बाय बाय। और अगर यहाँ पे जैसे ये कमिंस इंडिया लिमिटेड है, यहाँ पे मेरे को हायर किया, कल को मैं यहाँ पे काम करने में उस फेल होता हूँ, ठीक है, कोई मेरे पास काम आया, मैं उस काम को कर नहीं पाया, तो मेरे खिलाफ मेरे अगेंस्ट में एक्सकलेशन जाएगा कि यार ये बंदा काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से भी मेरे को निकाल देंगे। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे को निकाल देंगे। आप कहीं पे भी सिलेक्ट हो, कहीं पे भी काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। काम करोगे तो थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लोगे, खुद के प्रति थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी महसूस करोगे, हाँ भाई हमने थोड़ा सा पैसा कमा लिया, घर पे भेज दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इतना मत सोचो, ठीक है, कि कौन सी बात सही है, ठीक है। पैसा यहाँ से भी, मतलब सेल्स में अगर इतनी मगजमारी, इतना ये, और पैसा भी सेल्स में ज़्यादा, भाई बता रहा हूँ ना, अगर आप इतना सोचोगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। बस बढ़ जाओ आगे, एंट्री मार जाओ, ठीक है। जो भी मिल रहा काम मिल रहा, काम काम करना जरूरी है, ठीक है। काम के बारे में सोचते रहना
वो वर्थ इट नहीं है भाई। अगर आपको काम मिल जाए तो क्या ही बात है, ठीक है, उसके लिए एफर्ट लगा दो काम ढूंढने के प्रति, ठीक है। इनिशियली आप खुद का एनालिसिस अगर आप करना जानते हो कि खुद का एनालिसिस कैसे करना, मैं जब भी सेल्स प्रोफाइल पे गया मेरे को बिल्कुल खुशी नहीं हुई यार, ठीक है। मैं हर बार अपने आप को, मेरा मन कटोचता था खुद को, ठीक है। आई फील फ्रस्ट्रेटेड कि यार तू और भी कुछ कर सकता है, ठीक है। सारे दिन बैठ के मतलब मेरे को मेरा नेचर समझ में आ रहा था कि यार मैं दिन भर 250 300 400 कॉल मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैं नहीं करना चाहता, मैं एम्प्टी फील करता था, बहुत ज़्यादा खाली, ठीक है। तो इसलिए मैं जान उस तरह की नहीं लगा पा रहा था। मैं जो सेल्स से आने वाला पैसा है ना, मैं उससे कनेक्शन नहीं बना पा रहा था। कनेक्शन मैं इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि वो पैसा मेरी जेब में कभी आया ही नहीं, ठीक है। अगर मैंने 2 साल सेल्स में लगाए होते तो मैं ज़रूर आपको बोल देता। जिन बंदों ने 2 ढाई 3 4 साल सेल्स में लगाए हैं उन बंदों के चेहरों पे अलग एक रौनक होती है यार, वो खुश रहते हैं, वो खुश दिखते भी हैं, ठीक है। वो अलग है। बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मेरे कहने से या इसके कहने से कि उसने इतना पैसा बना लिया, जब तक आप वो चीज़, अब मैं जैसे बोलता हूँ कि यार डिज़ाइनिंग में कोई लोग 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 लाख 1 करोड़ तक के पैकेज ले रहे हैं, ठीक है। मैं कैसे मान लूँ यार जब तक वो मेरे पास नहीं आ रहा, ठीक है। मैं तो उसी बेसिक पैकेज पे हूँ जो फ्रेशर है रखते हैं। मेरी जेब में तो उतना ही पैसा आ रहा, लेकिन अभी मेरे को यूँ है कि मैं काम सीख लूँ, ठीक है। तो आप कहीं पे भी एंट्री मारो तो बस एक माइंडसेट लेके एंट्री मारो कि अपने को काम सीखना है। काम सीखने के उद्देश्य से घुसो। जैसे ही घुसोगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी तो आप आगे काम करते जाओगे। जिस दिन आपका दिल कहे यार ठीक है अब चीज़ें पटरी पे आ गई हैं, क्या मैं और कुछ बेहतर देख सकता हूँ, उस दिन आप स्विच मार देना। बट एक ट्राई तो करो, निकलो तो नौकरी लेने की कोशिश तो करो, ठीक है। टेंशन ना लो, काम सब होने हैं, सब मिलेगा, बट काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और मैं जितना मोटिवेटेड इतना बन के दिखा रहा हूँ भाई, मैं इतना मोटिवेटेड खुद नहीं हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, ऑफिस चला जाता हूँ, ऑफिस में जो काम आता है वो कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। साथ वालों से सीख लेता हूँ, वो सिखा देते हैं, ठीक है। इतना ही चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा। आप में मेरे में यही फ़र्क है कि मैं 6 कंपनियों के इंटरव्यू निकाल के वहाँ पे 2.5 3 4 5 6 महीने काम करके देख चुका हूँ। मेरे को समझ में आता कि ये सेल्स है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। तीनों इन चारों इंडस्ट्रियाँ अलग अलग हैं। मैं अगेन तेल का एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। किसी को तेल बनाना आता है, किसी को तेल बेचना आता, किसी को तेल लगाना आता, ठीक है। तो 3 अलग अलग तरह की इंडस्ट्री होगी भाई। उसके बाद फिर डॉक्टर की कौन सा तेल लगाना, चारों पांचों इंडस्ट्री अलग अलग है। जिसमें आपको सेटिंग बैठे उसमें आप घुस जाओ। आई सपोर्ट जिसका एजुकेशन बैकग्राउंड बीटेक का है वो टेक्निकल एंट्री में घुसो या टेक्निकल फील्ड में घुसो, वहाँ पे अपने सितारे बुलंद करो, स्किल पे कमांड करो, वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा, कंफर्टेबल लाइफ यू विल फील। अगेन सेल्स में घुसोगे, 2 ढाई 3 साल का जो जर्नी है ना वो टफ है। कॉलिंग की जर्नी से आपको गुजरना पड़ेगा, वो आप टाल नहीं सकते। बट जो 3 साल के बाद आपको एक्सपीरियंस महसूस होएगा वो डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस है भाई। क्योंकि आपने 3 साल में पता नहीं कितने लाखों बंदों के साथ बात कर ली होगी, ठीक है। और उनसे बात कर करके आप इतने पॉलिश्ड हो चुके होंगे कि आपको बात करते ही समझ में आ जाएगा कि यार यस इससे बात कर सकते, इससे ये बात करनी, ये बातें नहीं बोलनी, ठीक है। 3 साल 4 साल वाले बंदे बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं सेल्स में। टेक्निकल में इतना नहीं मिलता। टेक्निकल में एक स्लो ग्रोथ है बट एक रोबस्ट ग्रोथ है। सेल्स में क्विक ग्रोथ है बट वो रिस्की रहती है, हल्की फुल्की, ठीक है। पैसा कमाने का मौका सेल्स बहुत अच्छे से देती है बट चैलेंजेस भी उतने ही बड़े देती है, ठीक है। चैलेंजेस ये कि एक रियल एस्टेट सेल्स में अगर कोई बंदा घुसता है ना तो वो बंदा ये प्लान करके घुसता है कि उसको 1 साल में 4 कंपनियां बदलनी है, ठीक है। इस माइंडसेट वाले बंदे होते हैं वो सेल्स वाले, समझ लो, ठीक है। हर कस्टमर पे मगजमारी, हर कस्टमर पे फाइट कि ये मेरा कस्टमर, ये मेरा कस्टमर, ये मेरा कस्टमर, ये मेरी लीड, इस तरह की सेल्स प्रोफाइल होती है, ठीक है। तो अपना डिसीजन सोच समझ के बनाओ, जल्दी बनाओ, एंट्री मारो। आचार्य प्रशांत की ऑर्गेनाइजेशन भी सेल्स में हायर कर रही है यार, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे भी तो बातें ही करनी है आपको, बातें करो। क्योंकि मैं वो बातें नहीं करना चाहता, ठीक है। मेरा कोई प्रोडक्ट होगा तो मैं बातें करूँगा, ठीक है। उनके प्रोडक्ट से अगर मैं कनेक्ट बना पाया तो मैं बातें करूँगा, ठीक है। तभी आप सेल भी तभी कर पाओगे जब तक आप प्रोडक्ट के साथ कनेक्शन नहीं बिठा पाओगे ना कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरे को बेचना है, इसको बेचने से मेरे को 3% मिलेगा। 1,000 रुपये पे 3% मिल गया, कितना हो गया? या 1,000 रुपये पे 30% मिल गया, कितना हो गया? 300 रुपये हो गए, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन बनाना
तब आप ग्रोथ पा पाओगे। सेल्स में घुस रहे हो तो सिर्फ एक ही उद्देश्य लेके घुसना, पैसा कमाना बहुत सारा। दूसरा, काम कितना भी आ जाए, हर कॉल को मैं ऐसे हैंडल करूंगा जैसे ये मेरा करूंगा या करूंगी कि ये मेरा कस्टमर है, इसको मेरे को जाने नहीं देना। उतनी शिद्दत से अगर आप सेल्स में काम करोगे ना, तो विश्वास मानो, मैं मतलब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप खुद वो फील करोगे कि हाँ भाई पैसा कमा लिया बहुत सारा। अरे यार, पॉलिसी बाजार में सीजन्स आते हैं यार, जनवरी से मार्च में बंदे बहुत बहुत पैसा छा जाते हैं, 70 75 80 हज़ार तक बना जाते हैं, जिनकी सैलरी 30,000 नहीं होती। ठीक है, इतना पैसा बनता है। ठीक है, इन सब बातों से मैं ये पुश नहीं करना चाहता कि आप सेल्स में जाओ, बट खुद का एनालिसिस खुद करो। और मेरे मुंह से कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कोई छड़ी कि हाँ भाई इन्होंने बोला था तो सेल्स में पैसा ही पैसा। नहीं भाई, चैलेंजेस उतनी है, 80 85 हज़ार तक पहुंचने के लिए भी आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, और वो लेवल तब आएगा जब आप 2 ढाई साल कमा लोगे, सेल्स में घुस के घिसा दोगे खुद को। ठीक है, घिस के ही तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, निखरता है, वो फ्रिक्शन कम होएगा। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी तक आप बने हुए तो लाइक सब्सक्राइब करते जाओ, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पोस्ट करो, मेरे को अच्छा लगता है अपना एक्सपीरियंस साझा करना। और अपन फिर मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। बाय।